नमस्कार दोस्तों। कलमकारी कार्निवल के मंच पर एक बार फिर आपका स्वागत है। हार्दिक अभिनंदन। मैं हूं आपका दोस्त आशुतोष गर्ग। जैसा कि आप जानते हैं, हम नवरात्र के मौके पर हमने प्रतिदिन देवी के एक नए स्वरूप के बारे में चर्चा की, बात की। मैंने आपको कुछ उनकी कथाएं बताई, कुछ और दूसरी और रोचक जानकारियां आप के साथ साझा करने का प्रयास किया। मैं उम्मीद करता हूं आपको इनसे कुछ लाभ मिला होगा और आपको आनंद आया होगा। अम, आपको सबसे पहले विजयदशमी की हार्दिक शुभकामनाएं। हमने नवरात्र का ये शुभ पर्व ये लगभग अब समापन की ओर है और देवी माँ के अंतिम रूप यानी नवे रूप के बारे में आज मैं आपसे बात करने के लिए मौजूद हूँ, यहाँ उपस्थित हूँ। तो दोस्तों, जो एक अंतिम रूप माँ दुर्गा का जिस पर चर्चा करनी रह गई है वो है माँ सिद्धिदात्री का रूप। तो सिद्धिदात्री के बारे में एक बड़ी रोचक और लंबी कथा है थोड़ी। मैं आपको संक्षेप में उसे सुनाने का प्रयास करूँगा। शिव पुराण में ये कथा हमको मिलती है और कथा यूं है, इस तरह है कि जब सृष्टि का आरंभ होना था और भगवान ब्रह्मा ने जब सृष्टि की रचना शुरू की तो उन्होंने देवताओं का और कई तरह के प्राणियों का उन्होंने उनकी रचना की। लेकिन कुछ समय के बाद भगवान ब्रह्मा ने देखा कि जो सृष्टि का क्रम है वो रुका हुआ है, जो विकास की गति है वो रुकी हुई है। कारण ये था कि जो प्रजनन की जो शक्ति थी वो उस समय ब्रह्मा के पास नहीं थी और जो जिसे हम मैथुनी शक्ति कहते हैं उसका संचार जो है वो जगत में नहीं हुआ था। और ब्रह्मा ने जितने भी प्राणी उनकी रचना की वो उनकी संख्या जो है वो उतनी ही बनी हुई थी और उसको आगे गति नहीं मिल रही थी। तो इस बात का जब आभास ब्रह्मा को हुआ तो उन्हें थोड़ी चिंता हुई और वो ये सोचने लगे कि इस क्रम को आगे कैसे बढ़ाया जाए। तब कथा ये कहती है कि एक भविष्यवाणी हुई और उसमें ब्रह्मा को ये निर्देश दिया गया कि उन्हें अब मैथुनी शक्ति का प्रयोग करना चाहिए ताकि सृष्टि के इस क्रम को, इस गति को आगे बढ़ाया जा सके। और इसके लिए दोस्तों ब्रह्मा के सामने ये परेशानी थी कि जो भगवान शिव है वो आप जानते हैं कि वो शिव और शक्ति दोनों का संयुक्त रूप है। तो उस समय तक भगवान शिव ने अपने शरीर से जो नारी का स्वरूप है उसे अलग नहीं किया था और इस कारण जो कथा बताती है वो ये है कि ब्रह्मा को भगवान शिव की आराधना करनी पड़ी, उन्हें उपासना करनी पड़ी। उन्होंने बड़ा कठोर शिव का तप किया और जब शिव उनसे प्रसन्न हुए और उन्हें दर्शन दिए तो ब्रह्मा ने उनके सामने अपनी परेशानी बताई कि विकास जो है वो रुका हुआ है जगत का और उसे आगे बढ़ाने के लिए और इसमें मैथुनी शक्ति का संचार करने के लिए, प्रजनन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए एक नारी के स्वरूप की ज़रूरत पड़ेगी। तो इस बात को सुनकर भगवान शिव जो थे वो उनके जो शरीर में जो नारी का रूप था, नारी का जो स्वरूप था वो उन्होंने तब तक अलग नहीं किया था और भगवान ब्रह्मा की उपासना से प्रसन्न होकर भगवान शिव जो अर्धनारीश्वर भी कहलाते हैं, आपने ये नाम उनका सुना होगा। उसका कारण यही है कि भगवान शिव जो है वो आधे शरीर से स्त्री हैं। कुल मिलाकर इसका जो प्रतीकात्मक अगर आप अर्थ देखते हैं तो वो ये है कि शिव और शक्ति के संयोग से, उनके संयुक्त प्रभाव से ही प्राणी का निर्माण होता है, सृष्टि की रचना होती है। और ये इस बात का भी संकेत है कि स्त्री और पुरुष दोनों एक दूसरे के पूरक हैं और वो उनमें किसी भी तरह का उनमें भेदभाव नहीं है, कोई कम या ज़्यादा नहीं है, दोनों बराबर हैं और उनका महत्व जो है वो इस सृष्टि में, इस जगत में एक जैसा है, समान है। तो दोस्तों, बात यह है कि फिर ब्रह्मा के अनुरोध पर भगवान शिव ने अपने शरीर से नारी के स्वरूप को अलग किया और उसको अलग करने के बाद जब उनके शरीर से शक्ति के रूप में जब देवी प्रकट हुई तो उन्होंने खुद भगवान शिव ने उनकी आराधना की, उनकी उपासना की और उनसे अनुरोध किया, ब्रह्मा की समस्या के बारे में देवी को बताया
और उनसे कहा कि आपको इस जगत की सृष्टि को आगे बढ़ाने के लिए, इसको विकास को, इसकी गति को आगे बढ़ाने के लिए आपको भगवान ब्रह्मा का सहयोग करना पड़ेगा, और ताकि जगत में इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा सके। तो माता जो शक्ति थी, उन्होंने इस बात के लिए सहर्ष स्वीकृति प्रदान की। वो भगवान शिव की आराधना से और उनकी पूजा से भी प्रसन्न हुई। उन्होंने न केवल ब्रह्मा को जो प्रजनन शक्ति थी उसे पैदा करने की, उसे आगे बढ़ाने का वरदान दिया, बल्कि साथ में उन्होंने ब्रह्मा को ये वचन भी दिया कि वो आगे चलकर दक्ष प्रजापति के घर में सती के रूप में जन्म लेंगी और इस सृष्टि को वहाँ से आगे बढ़ने में मदद मिलेगी। तो आपको ध्यान होगा दोस्तों कि मैंने आपसे जब हमने नवरात्र के समय देवी के स्वरूपों पर चर्चा आरंभ की थी और मैंने आपसे देवी के पहले स्वरूप शैलपुत्री के बारे में बात की थी, तो मैंने आपको शैलपुत्री से पहले देवी सती के पूर्व जन्म की कथा आपको सुनाई थी और आपको बताया था कि किस तरह उन्होंने दक्ष प्रजापति के घर में जन्म लिया था। तो जैसा कि आप अब सुन पा रहे हैं कि ये शिव के शरीर से जो नारी शक्ति अलग हुई, उनका उद्भव हुआ, उन्होंने ही ब्रह्मा को ये वरदान दिया था कि वो दक्ष प्रजापति के घर में एक कन्या के रूप में जन्म लेंगी। और ये कथा हम आज अंतिम अपने चरण पर हैं। ये कथा आप देख रहे हैं कि लौट कर फिर वहीं पहले स्वरूप पर आकर मिल जाती है। तो जिस तरह हम जिस बिंदु से हम यात्रा शुरू करते हैं और जब हम वापस लौटकर उसी स्थान पर आ जाते हैं, तो कहा जाता है कि यात्रा जो है वो संपन्न हो गई है, पूर्ण हो गई है। और ये इस बात का भी सूचक है कि हम भी नवरात्र के इस मौके पर अपने अंतिम चरण पर आ पहुँचे हैं और हमारी ये यात्रा सफलतापूर्वक पूरी हुई है। तो मैं आपको ये बता रहा था कि जब उन्होंने देवी को ब्रह्मा को वरदान दिया कि वो दक्ष प्रजापति के घर में जन्म लेंगी, तो ब्रह्मा की जो चिंता थी वो दूर हो गई और फिर उन्होंने उस प्रजनन शक्ति का इस्तेमाल करके सबसे पहले जो प्रथम पुरुष की रचना की, उनका नाम था स्वयंभू मनु, जिन्हें आप प्रथम पुरुष के नाम से जानते हैं। और साथ में उनकी पत्नी की भी उन्होंने रचना की, वो जो थी शतरूपा। तो शतरूपा और स्वयंभू मनु के दो पुत्र हुए जिनका नाम था उत्तानपाद और प्रियव्रत। तो उनकी साथ में 3 कन्याएं भी हुईं जिनके नाम थे अकूति, देवहूति और प्रसूति। तो जो तीसरी कन्या थी प्रसूति, उनका विवाह हुआ दक्ष प्रजापति के साथ। और जैसा कि माँ शक्ति ने ब्रह्मा को वचन दिया था, उन्होंने दक्ष प्रजापति और प्रसूति की कन्या के रूप में, उनकी पुत्री के रूप में जन्म लिया, जिसका नाम था सती। और फिर आगे की कथा आप अच्छी तरह जानते हैं, मैं आपको वो सारी कथा सुना चुका हूँ। तो इस तरह दोस्तों ये कथा आगे बढ़ती है। और यहाँ पर एक ज़रूरी बात जो आपको बताना रह गया है वो ये कि जब भगवान शिव की आराधना से प्रसन्न होकर देवी शक्ति ने उन्हें सृष्टि का क्रम आगे बढ़ाने के लिए सहमति प्रदान की, उसी समय पर उन्होंने भगवान शिव से भी प्रसन्न होकर उन्हें 8 तरह की सिद्धियां प्रदान की और इसी कारण उनका नाम पड़ा सिद्धिदात्री। तो सिद्धि देने वाली जो देवी हैं, जो उनका स्वरूप है, उसी का नाम है सिद्धिदात्री। और जिन 8 तरह की सिद्धियों की मैं आपसे चर्चा कर रहा हूँ, उनका उल्लेख हमें देवी पुराण में मिलता है। वो 8 शक्तियाँ, अगर जो 8 तरह की सिद्धियाँ हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। पहली जो शक्ति है वो है अणिमा, दूसरी है लघिमा। मैं आपको इनके अर्थ भी बताऊंगा। अणिमा, लघिमा, गरिमा, महिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, इशिता और वशिता, ये 8 सिद्धियां हैं जो माँ सिद्धिदात्री ने भगवान शिव को दी थी। तो जो अणिमा है, अणिमा आप जानते हैं, आपने अणु शब्द ज़रूर सुना होगा। अणु का मतलब बहुत सूक्ष्म, जो सबसे छोटी इकाई है किसी भी पदार्थ की, उसे हम अणु कहते हैं। तो शरीर को संकुचित करके, उसे छोटा करके, सूक्ष्म रूप देकर अणु जितना बना लेने की जो शक्ति है उसे अणिमा कहते हैं। और इसी तरह जो दूसरी शक्ति है वो है महिमा। महिमा जो है वो शरीर के विस्तार
की शक्ति है, उसे इसके आधार पर शरीर को कितना भी विस्तार दिया जा सकता है। तीसरी शक्ति है गरिमा। गरिमा द्वारा शरीर को अपनी इच्छा से जितना चाहे भारी बना सकते हैं। और एक है लघिमा। लघिमा से शरीर को अपनी इच्छा अनुसार हल्का बनाया जा सकता है। तो 4 हो गई। और एक 5वीं सिद्धि है जिसका नाम है प्राप्ति। प्राप्ति सिद्धि की मदद से जो है कोई भी इस संसार की किसी भी वस्तु को प्राप्त किया जा सकता है। जो भी आप इच्छा करेंगे वो वस्तु आपको प्राप्त हो जाएगी। छठी जो सिद्धि है उसका नाम है प्राकाम्य। प्राकाम्य सिद्धि का अर्थ ये है कि सामने वाले व्यक्ति की जो मन की बात है, उसकी जो इच्छा है, जो उसके मन के विचार हैं, उन्हें आप जान सकते हैं। तो ये प्राकाम्य की शक्ति है। 7वीं शक्ति है ईशिता। ईशिता का अर्थ है, ईशिता जो है वो ईश शब्द से बनी है और ईश का अर्थ होता है, आप जानते हैं, स्वामी। तो ईशिता शक्ति के प्राप्त हो जाने के बाद व्यक्ति को वो हर चीज़ का स्वामी हो जाता है। सारी चीज़ें, सारी वस्तुएं जो है उसके अधीन हो जाती हैं, उन पर उसका स्वामित्व जो है वो हो जाता है। और जो अंतिम और 8वीं शक्ति है वो है वशिता। आप नाम से भी समझ सकते हैं कि वशिता का अर्थ है जब किसी भी प्राणी पर, चाहे वो पशु पक्षी हो, मनुष्य हो, उसे आप चाहें तो अपने वश में कर सकते हैं। तो ये 8वीं शक्ति है वशिता। ये मैंने आपसे इन 8 सिद्धियों का उल्लेख किया जो देवी सिद्धिदात्री की उपासना से प्राप्त होती हैं, मिलती हैं। इसके अलावा एक और आपने पुराण का नाम सुना होगा जिसका नाम है ब्रह्म वैवर्त पुराण। इसमें दोस्तों 10 और तरह की सिद्धियां भी बताई जाती हैं। तो कुल मिलाकर उसमें 18 सिद्धियों का उल्लेख किया गया है। मैं आपको उतनी सिद्धियां नहीं बताऊंगा यहाँ। अभी हम फिलहाल 8 सिद्धियों तक सीमित हैं, क्योंकि जो देवी सिद्धिदात्री का रूप है उनके साथ ये मुख्य रूप से 8 सिद्धियां ही जुड़ी हुई मिलती हैं। आपने, हम सब लोग बचपन से शुरू से हनुमान चालीसा जो है सुनते आए हैं। आपने एक उसमें एक पंक्ति आती है, आपने ज़रूर सुनी होगी, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। तो ये कहा जाता है कि देवी सीता ने हनुमान को ये वरदान दिया था कि उन्हें ये शक्ति दी थी कि वो जिसकी उपासना से प्रसन्न हो जाएं, उसे 8 तरह की सिद्धियां और 9 तरह की निधियां जो है वो प्रदान कर सकते हैं। तो तो जो हनुमान है उनके पास भी ये शक्ति या सिद्धि देने की जो क्षमता है वो मौजूद है। आप जानते हैं कि मैंने आपको बता चुका हूँ कि सिद्धिदात्री देवी ने ये 8 सिद्धियाँ भगवान शिव को दी। और ये कथा इस तरह भी जुड़ती है कि भगवान शिव का भी एक उनका जो रुद्र रूप है उसका अवतार हनुमान को माना जाता है। तो ये सब इस तरह आप देख सकते हैं कि ये सब कथाएं जो हैं आपस में जुड़ी हुई हैं, कहीं ना कहीं इनके आपस में तार जो है वो जुड़े हुए हैं। तो मैंने जैसा कि आपको बताया कि देवी शक्ति ने बाद में दक्ष प्रजापति और प्रसूति के घर सती के रूप में जन्म लिया, और वही कथा से हमने नवरात्रों के की कथा को आरंभ किया था। तो इस तरह इस सर्कल को पूरा करके, इस चक्र को हम पूरा करके अपनी के यात्रा के आरंभ में पहुंच चुके हैं। तो ये कुल मिलाकर देवी सिद्धिदात्री की कथा थी जो मैंने आपसे बताई। कुछ स्वरूप पर थोड़ी सी और बात आपको कर लेता हूँ। वो ये कि अगर आप देवी सिद्धिदात्री का रूप अगर आप देखेंगे तो आपको उनके चित्र में दिखाई देगा कि वो कमल के फूल पर विराजमान रहती हैं, लेकिन वो उनका स्थिर रूप है। जब वो तपस्या करती हैं या ध्यान में लीन होती हैं तो वो आपको प्राय कमल के फूल पर विराजमान नजर आएंगी, लेकिन वैसे उनका वाहन जो है वो सिंह है। कहीं विचरण करने के लिए, कहीं जाने के लिए वो सिंह का प्रयोग करती हैं, जो पराक्रम और वीरता का प्रतीक है। देवी सिद्धिदात्री की 4 भुजाएं हैं और उन भुजाओं में वो एक में चक्र, एक में गदा, एक में शंख और एक में कमल का फूल धारण करती हैं। इन 4 भुजाओं को आप उनके चित्र में देख सकते हैं। एक और बात मैं आपको 2-3 चीज़ें बताता हूँ। तो नवार्ण मंत्र के बारे में मैंने आपसे जिक्र किया था, जो हम देवी दुर्गा को, माँ दुर्गा को समर्पित है। एंग रींग क्लिंग चामुंडाय विच्चय, इसमें 9 वर्ण हैं। और आज चूंकि हम 9वें और अंतिम स्वरूप की बात कर रहे हैं
तो जो चय विचय का चय जो वर्ण है वो देवी सिद्धिदात्री को समर्पित है। जब भी उपासना करें तो पूरे मंत्र का उच्चारण जो है वो अच्छा माना जाता है, लाभकारी माना जाता है। लेकिन इसमें चय जो वर्ण है वो देवी सिद्धिदात्री का वर्ण है। कल मैंने आपको बताया था जब हमने देवी के 8वें स्वरूप की बात की थी, तो मैंने आपको बताया था कि वो राहु की दशा को नियंत्रित करती हैं। आज जो मैं आपसे चर्चा कर रहा हूँ देवी सिद्धिदात्री की, वो केतु जो ग्रह है उसके भी प्रकोप से, उससे भी लोग परेशान रहते हैं। और ऐसा कहा जाता है कि केतु भी लोगों को तंग करता है। तो अगर ऐसी कोई स्थिति बनती है तो आप देवी सिद्धिदात्री की उपासना कर सकते हैं। उनका ध्यान करने से केतु की जो दशा है वो शांत होती है और वो आपको परेशान नहीं करता। तो देवी सिद्धिदात्री से वैसे भी मैंने आपको बताया कई तरह की सिद्धियां प्राप्त होती हैं। एक बड़ा मंदिर सिद्धिदात्री का आपको बिहार में पटना में मिल जाएगा, और इसके अलावा वाराणसी में भी वहाँ पर भी सिद्धिदात्री का एक मंदिर है। और एक अंतिम बात मैं आपको कहना चाहता हूँ, वो है औषधि के बारे में। मैंने आपको 8 दिनों में 8 रूपों से जुड़ी 8 औषधियाँ बताई। जो आज 9वां स्वरूप है उसको उस रूप का, सिद्धिदात्री का जो रूप है उसका वास बताया जाता है। शतावरी नाम की एक औषधि होती है जो आयुर्वेद में उसका भी प्रयोग किया जाता है। ज़्यादातर वो बुद्धि और बल देने के लिए उसका इस्तेमाल होता है। बुद्धि का विकास करती है वो, और बल, शरीर को बल और चुस्ती फुर्ती भी प्रदान करती है। तो चिकित्सक आयुर्वेद में शतावरी का प्रयोग करते हैं। और ये शतावरी की जो औषधि है, जो पौधा है, इसमें माँ सिद्धिदात्री का वास माना जाता है। तो ये भी पूजनीय और वंदनीय एक औषधि है। तो दोस्तों, इसी के साथ जो है मैंने आपको माँ सिद्धिदात्री के बारे में बताया। और हम नवरात्रों की इस जो 9 दिन थे हमारे, जो हमने 9 स्वरूपों पर चर्चा की, मैं आपसे ये उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सब अच्छा लगा होगा, बहुत मज़ा आपको आया होगा, आनंद आपने लिया होगा, कुछ नई जानकारियाँ आपको मिली होंगी। बाद में शायद मनीष जी से जब मेरी बात हुई थी तो वो बता रहे थे कि ये वीडियोस, जो 9 वीडियोस हैं जो मैंने आपके लिए बनाए हैं, और आपको इनके ज़रिए आपको मैंने देवी माँ के बारे में बताने की चेष्टा की है। ये सभी 9 वीडियोस बाद में आपको YouTube पर इनका लिंक मिल जाएगा, और कलमकारी कार्निवल के मंच पर तो ये रहेंगे ही। आप इन्हें कभी भी देख सकते हैं, इनका लाभ आप उठा सकते हैं। कभी कोई प्रश्न हो इस बारे में तो आप मुझसे अलग से भी संपर्क कर सकते हैं। इस मंच पर भी पूछेंगे और मुझे टैग करेंगे तो मैं आपके प्रश्न का उत्तर देने की चेष्टा करूँगा। इसी के साथ दोस्तों, नवरात्र का ये शुभ पर्व जो है अपने समापन की ओर पहुंच चुका है, अपने समाप्ति पर है। और मैं देवी माँ से ये मंगल कामना करता हूँ कि वो आप सब पर अपनी कृपा बनाए रखें और आपको सुख, स्वास्थ्य और संपन्नता प्राप्त हो। मैं ऐसी कामना करता हूँ। एक और मैं आपको चलते चलते बात कहना चाहता हूँ, वो ये कि आप प्रतिदिन नवरात्र के इस मौके पर विमेन इन लिटरेचर विषय पर एक चर्चा सुनते रहे हैं। हर रोज़ शाम 5:30 बजे आपकी मुलाकात होती है किसी ऐसी स्त्री से, एक ऐसी नारी से जो लिटरेचर की दुनिया से, साहित्य की दुनिया से जुड़ी हुई हैं बतौर प्रकाशक या बतौर लेखिका। तो उनसे आप बात करते रहें, उन्हें सुनते रहें, उनके विचारों को आप जानते रहे हैं। इसी श्रृंखला में आज अंतिम कड़ी है, और कलमकारी कार्निवल पर मैं एक बार फिर आपके साथ शाम 5:30 बजे मौजूद रहूँगा। और पौराणिक साहित्य, जैसा कि आप जानते हैं कि मैं इसी विषय पर काम करता हूँ, इसी पर लिखता हूँ और किताबों का अनुवाद करता हूँ। तो इसी विषय पर, पौराणिक साहित्य पर ही काम करने वाली एक और बहुत शानदार लेखिका कविता काणे हमारे साथ रहेंगी, और मैं उनकी किताबों पर और विमेन इन लिटरेचर जो हमारा विषय है उस पर मैं उनसे बातचीत करूंगा। हम उनके विचारों को जानने का प्रयास करेंगे, उनकी किताबों के बारे में भी जानेंगे और इस विषय पर भी हम उनके विचार समझेंगे। तो इसी उम्मीद के साथ कि आपके साथ शाम को फिर मुलाकात होगी 5:30 बजे शाम को। मैं एक बार फिर आपसे इजाज़त लेता हूँ
और माँ भगवती से प्रार्थना करता हूँ कि आपके सबके ऊपर अपनी कृपा बनाए रखें। आपको विजयदशमी की एक बार फिर हार्दिक शुभकामनाएं। और मैं एक बार आपसे फिर इजाज़त चाहता हूँ। नमस्कार, अपना ध्यान रखिए। जय माता की।